If there is one problem, one solution to all our problems, that is humility. और हमारी सारी समस्याओं का एक हल है, वो है नम्रता। You start with humility from the beginning, and at the very end, you have to remain humble. और जहाँ पर तुमने नम्रता के साथ उस यात्रा को शुरू किया है, तो अंत तक नम्रता के साथ तुम्हें बने रहना है। How do you come to Christ in the first place? और सबसे पहले समय पे तुम कैसे यीशु मसीह में आए? We don't come on the basis of any of our merit. और हमने कभी हमारी खुद की कार्य के जरिए से तो नहीं आए। God shows us our own wickedness and pride, and we humble ourselves and come say, Lord, have mercy on me and help me to come into the kingdom of God. और जब परमेश्वर के पास हम पहली बार आते तो परमेश्वर हमारे सारे पाप को, दुष्टता को हमारे सामने, हमारे घमंड को बताता है। फिर हम नम्र होकर कहते हैं कि परमेश्वर मुझ पर रहम कर, मुझे तेरे राज्य में ले ले। Remember the first day you came to church. और तुम पहले दिन जब कलीसिया में आए थे, तुम उसे याद करो। You were so humble. तुम कितने नम्र थे। You didn't think any high thoughts about yourself. और तुमने अपने आप के बारे में कोई ऊंची सोच तो नहीं रखी थी। And we came humbly and sat over there. और बहुत ही नम्रता के साथ तुम आकर बैठ गए। But sooner or later, the pride starts creeping again. लेकिन आगे चलकर थोड़े-थोड़े से जो घमंड है, वो फिर से आने की कोशिश करता है। We come as nobodies, then later on we become somebodies. हम तो कोई कुछ भी नहीं होकर तो आते हैं, लेकिन आगे चलकर कुछ ना कुछ तो जरूर बन जाते हैं। Pride is such a dangerous, deceptive thing that we gradually increase and we don't even know about it. और घमंड जो है इतनी धोखादायक है कि वो कितने हल्के-हल्के से उभरता है, हमें पता भी नहीं चलता। Lucifer was the first angel, was so beautiful and so good. He was so humble initially. और लूसीफर जो है सबसे पहला जो स्वर्गदूत था, वो कितना सुंदर था, लेकिन वो नम्र भी था। But then gradually he became proud. लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके उसने भी घमंड प्रवेश कर He लिया। became so proud that he wanted to become like God. और वो इतना घमंडी हो गया कि वो परमेश्वर के समान बनना चाहता था। That's why he fell with all the proud angels. और फिर उसके साथ जो अन्य घमंड स्वर्गदूत थे, इनके साथ वो गिर गया। See, one sin God hates, that is pride. और एक पाप जो परमेश्वर द्वेष करता है, वो है घमंडी। Because that is the spirit of the devil. क्योंकि वो घमंड करने की आत्मा जो है, वो शैतान की आत्मा What है। is the spirit of Christ? और मसीह का आत्मा क्या है? Humility. नम्रता। If anybody, anytime we see what is the spirit inside a person, see my spirit, is it a spirit of humility or a spirit of pride? और जब भी किसी व्यक्ति को परखते हैं, देखते हैं, हमको जानना है कि इस व्यक्ति के पास किसकी आत्मा है। यदि उसमें नम्रता की आत्मा है, तो वो मसीह की आत्मा है। And all our lives as Christians, we have to work out our own salvation from this wretched pride that is there in our own lives. और हमारी पूरी जिंदगी में जो है, इस दुष्ट जो घमंड जीवन से हमें अपने उद्धार को कांपते हुए, डरते हुए बनाए रखना है। All of us are packed with pride. और हम में से हर एक में जो घमंड कूट-कूट कर भरा है। All of us. हर एक व्यक्ति। It only shows the situations of life how proud we are. और हर एक जिंदगी की जब हालात आते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कितना घमंडी हैं। As you heard Brother Rajkumar says once. और जैसे हमने ब्रदर राजकुमार को सुना एक बारी, We get hurt. हमें बुरा लगता है। What got hurt? क्या किसको बुरा लगा? Is our eye got hurt, or a hand got hurt, or our stomach got hurt? क्या हमारे आंखों को दर्द लगा? क्या हमारे हाथों को या पेट में दर्द हुआ? It is our pride got hurt. वहाँ पर हम देखते कि घमंड को ठेस पहुंची है, दर्द हुई है। And when the pride got hurt, you really deserve it. और वहाँ पर जब घमंड को दर्द होता है, ठेस पहुंचता, तो जरूर वो योग्य है। Whoever has said it, whether the believer, unbeliever, if your pride has got, it's a good thing that really God is speaking to you. और फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, विश्वासी हो, अविश्वासी हो, जिसके भी जरिए से यदि परमेश्वर ताड़ना करता है, तो ये कितनी भली बात है कि परमेश्वर हमसे बातें करता है। And what is the cause of all the pride? और सारे घमंड का कारण क्या है? What is the middle letter in the pride? और P-R-I-D-E. My opinion, I got hurt. I got this. I. All the time. और घमंड का मूल भाव जो है वो है खुदी, अपने खुद का जो स्वार्थी, खुद का जो जीवन है, खुद को ठेस पहुंचा है। मुझे, मेरी राय को उन्होंने नहीं माना है, मुझे उन्होंने ऐसे भला बुरा कहा है वगैरह। What is all the cause of all the fights between husbands and wives and children and all these things? Because my pride got hurt, my ego got offended. और पति पत्नियों के बीच में, बच्चों के बीच में सारे झगड़ों का मूल कारण क्यों है? क्योंकि किसी एक व्यक्ति का जो घमंड है, उसे ठेस पहुंचता है। So if I realize that, I will humble myself. और इस बात को यदि हम समझ लेंगे, तब मैं अपने आप को नम्र कर देता हूँ। Then I have peace. तब वहाँ पर हमें शांति होगी। Jesus did that. He was Son of God.
He said in Philippians chapter 2, though he is the Son of God, he came to this earth as a simple, ordinary human being. और फिलिप्पी के दूसरे अध्याय में ऐसा लिखा कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद उसने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। Let's see Philippians chapter 2. और फिलिप्पियों का दूसरा अध्याय। And even when he became a human being just like us, without any power of God, he became like a servant. He emptied, verse 7 says, he emptied himself, taking the form of a bond servant. फिलिप्पियों 2 का 6 और 7। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के सम्मान होने का अपने अधिकार में रखने की वस्तु न समझा। So, उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण करके मनुष्य की समानता में हो गया। Jesus is always an example. Always we have to look at Jesus. Jesus was so high and mighty, he came to this world, humbled himself and became like a servant for us. He came and died for me. और ईश्वर से हमेशा हमारे लिए एक उदाहरण है। जरूरी है कि हम हमेशा उसी को देखें और वो परमेश्वर का स्वरूप में होने के बावजूद भी सब कुछ छोड़कर आपके और मेरे जैसा इस पृथ्वी में आकर नम्र हो गया। If I humble myself, God will exalt me. और यदि हम अपने आप को नम्र करते तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। How does God exalt me? He helps me. और परमेश्वर हमें कैसे ऊंचा उठाता है? वो हमारी मदद करता है। That is why we say about working out our own salvation. और इसलिए हम कहते हैं कि हमारी खुद की जो उद्धार है उसको हमें कार्य में लाना है। As it says, verse 12, so then my beloved, just 2:12, just as you have always obeyed, not in my presence only, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. और फिलिप्पियों 2 का 12वां वचन। इसीलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदैव आज्ञा पालन करते आए हो, न केवल मेरी उपस्थिति में परंतु अब उससे भी अधिक मेरी अनुपस्थिति में डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। Why we should have fear and trembling in our own life? और हमारे जीवन में डरते हुए कांपते हुए हमें क्यों रहना है? Because pride is such a deceptive thing. क्योंकि घमंड जो है बहुत ही धोखादायक है। I think I'm humble, but I'm actually quite proud. और हम सोच सकते हैं कि हम बहुत नम्र हैं, लेकिन अस्तित्व में वहाँ पे हम बहुत घमंडी हैं। And the situation in life is so what the true colors are there. और जीवन के सारे हालात तो हमें बता देंगे कि हमें अंदर भीतर छिपी हुई बातें क्या है। The Isaiah says the wicked are like the waves of the sea that cannot rest. और यशाया कहता है कि दुष्ट लोग जो है समुद्र के में जो वेव्स है उसके समान है, जो यहाँ पर इधर-उधर उथल-पुथल होते रहते हैं। If you go to the sea now, you see how the waves come, the monsoon sea. They're like that, all moving in this and that, very restless. और समुद्र में जब हम जाएंगे तो अभी इस समय में देख सकेंगे कि उसके पानी कितना अस्थिर है, यहाँ वहाँ वो हमेशा पानी उथल-पुथल होते रहता है। That's why, how do you know? Most of the people in this world are extremely proud. और इस संसार में अधिकतर लोग जो है बहुत ही घमंडी हैं। Why? How do you know they're proud? और हम कैसे जानते हैं कि वो घमंडी हैं? Verse 14 says, 14वें वचन में हम देख सकते हैं, do all things without grumbling or disputing. और सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के साथ करो। People who grumble and dispute are extremely proud. और जो लोग कुड़कुड़ाते हैं और वाद विवाद करते हैं बहुत ही घमंडी हैं। They grumble inside, grumble outside. वो अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाते हैं, बाहर भी कुड़कुड़ाते हैं। And it says the Bible says that don't do anything with grumbling and so that you may prove yourselves blameless and innocent children of God in the midst of a crooked and a perverse generation among whom you shine as lights. और परमेश्वर कहता है कि जो कुछ भी तुम करते हो बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। Among all the grumbling and murmuring proud unbelievers in this world, you should be one believer who really is thankful to God in your office place or among your relatives or even in the church. और सारे कुड़कुड़ाते हुए और विवाद करते हुए लोग जो संसार में हैं, उनके बीच में तुम बिना कुड़कुड़ाए, तुम बिना विवाद किए परमेश्वर का जन जानकर तुम जीना चाहिए। It doesn't come automatically to us. We also a lot of grumbling and murmuring was there in my life, in many of our lives. But God has to do a work in our life, and we humble ourselves and obey God. और जब हम नम्र होकर उसके आज्ञा को मानते हैं, पालन करते हैं, तो परमेश्वर हम में से बीते हुए बातों में कितनी बार हम घमंडी थे,
कितने कुड़कुड़ाहट थे, लेकिन परमेश्वर उसमें से हमें उभार कर You लाएगा। can grumble about everything. You can grumble about our boss, grumble about the weather, grumble about the electricity, grumble about the government, grumble about our brothers and sisters in the church, grumble about the elders, everything. Perpetual grumblers. और हम जो है हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, हर बात को लेकर हम कुड़कुड़ाते हैं, कलीसिया के बारे में कुड़कुड़ाते हैं, मौसम के बारे में कुड़कुड़ाते हैं, बॉस के बारे में कुड़कुड़ाते हैं, हर एक बात जिसमें हम देखते हैं हम वहाँ पर कुड़कुड़ाते रहते हैं। And then we don't shine as lights in this world. और ऐसा करने से इस संसार में हम एक ज्योति के समान चमकते नहीं हैं। That's why it's so important for us to humble ourselves and obey God. और इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को नम्र करके परमेश्वर की आज्ञा को माने। Because God is such a humble person. God is a humble person. परमेश्वर नम्र परमेश्वर है And God wants to dwell with us. और परमेश्वर वो हमारे साथ वास करना चाहता And है। Jesus said one thing, come and learn from me. What did God told us to learn? Humility. और परमेश्वर यीशु मसीह ने जब कहा कि तुम मेरे पास आकर सीखो, तो वो क्या चाहता था कि हम उसे सीखें? वो है नम्रता। All his disciples, all his people, God, come and learn from me humility. और सारे उसके चेले और सारे लोगों को वो कहता था कि तुम मेरे पास आकर मेरी दीनता और नम्रता को सीखो। You will find rest for your souls. और ऐसे करने से तुम्हारे प्राण में तुम्हारे लिए शांति होगी। Otherwise, you will always be perpetually restless. और ऐसे नहीं करने से तुम हमेशा अशांत रहोगे। Why am I so restless sometimes? Say. और कई बार हम सोचते हैं कि मैं क्यों इतनी अशांत हूँ? Because there is so much of pride. Jesus said, come and learn from me. और क्यों ये ऐसा है? क्योंकि मुझमें घमंड भरा है और यीशु कहता है कि तुम मेरे पास आकर सीख लो। And God will always protect the humble. और परमेश्वर हमेशा जो नम्र लोग को है वो सुरक्षित संभालता He'll है always help them. और हमेशा उनकी सहायता करता है। He's heard of the song, Rock of Ages cleft for me. और हम उस गीत को जानते हैं जहाँ पे चट्टान का जो परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर है, उसमें दरार के बीच में वो हमें संभाले रखता है। We must come and hide ourselves in Jesus. I don't know what to do in this situation. I come to you with all my helpless need. Please help me. और हम परमेश्वर के पास जाकर कहना है कि यीशु मसीह इस हालात में, इस सिचुएशन में मैं क्या करना चाहे मुझे पता नहीं, मेरे पास कोई सहायता नहीं है, तू मेरी मदद कर। All the storms around will go around, but God will all take care of His children. और हमारे आसपास में सारा जो तूफान तो रहेगा, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर हमें सुरक्षित संभाले रखेगा। Psalm 91 says, "Who dwells in the shelter of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty." और भजन संगीता उसके कान में भी जैसा लिखा है कि जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में बैठा है, वो उसके सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। Let us always be under the shadow of the Almighty. और इसलिए जरूरी है कि सर्वशक्तिमान के छाया में हमेशा हम टिकते रहें। God will take care of your problems. और तुम्हारे सारे समस्याओं को परमेश्वर Don't try संभालेगा। to handle other people. Don't try to fight with people. और दूसरे लोगों को तुम कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, दूसरों से झगड़ा करना नहीं। Humble yourselves, and God will take care of you. तुम नम्र हो जाओ और परमेश्वर तुम्हें संभालेगा। And in the church, we find God always gathering humble people together. और कलीसिया में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा नम्र लोगों को इकट्ठा ले आता है। Jesus loves humble people. और यीशु मसीह नम्र लोगों से प्रेम करता The है। proud people He will resist. और जो घमंडी है उससे वो धुतकारता है। That is why we come to know, Lord, please, I don't want you to resist me. I want to be a humble man. और इसलिए हमें हमेशा कहना कि परमेश्वर मैं नहीं चाहता कि तू मुझे धुतकारे, मैं हमेशा नम्र होना चाहता हूँ। Humble people get good fellowship. और नम्र लोग जो है उन्हें अच्छी संगति सहभागिता मिलता है। This is a word from God today, brothers and sisters. और ये परमेश्वर की ओर से ये एक वचन है आज। I had this from this burden in my heart today. और आज मेरे पर ये बोझ था। Brother Vadraj started with, and the others continued with. I think God is speaking to each one of us. और ब्रदर वरदास ने इस बात को बताई और वहाँ से हर एक भाई ने इस बात पर संदेश दी और We can परमेश्वर see in हमें our हर एक से situations of बात करता है। life, this is the problem in our own life. और हमारे हर एक जीवन में ये एक समस्या है। Trust in God. परमेश्वर पर भरोसा रखो। God will always help us. परमेश्वर हमेशा हमारी सहायता करता है। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for this time. You have wanted to do so many good things in our own life. It's we who have always hindered your purpose in your work in our own life by our own stubbornness and our own pride. Lord, we pray that you will help us to humble ourselves and obey you, Lord, so that we can find rest for our souls. Thank you, Lord. We can enjoy a wonderful fellowship with you and with one another, walking in the light as you are in the light. Fill us with thy Spirit, Lord God, we pray, as we humble ourselves. You, the humble, you will fill with good things. The rich you will send empty away. Dear Lord, we pray that every soul here will accept, will humble ourselves, and may really find rest for us so we can be an example to our brothers and sisters, God, to all the people around us, Lord. Thank you, Lord. We praise you, Father. In Jesus' name.